अस्सलाम वालेकुम अगेन, वेलकम बैक अगेन। हमारा जो है वो कल का व्लॉग कंटिन्यूड ही है अभी तक। जैसे आप सब लोग को पता है कि कल का व्लॉग जो था वो हमारे बहावलपुर के टूर के बारे में था। हमारा जो पहला विजिटिंग स्पॉट था वो हम लोग विजिट कर चुके थे। दैट वाज नूर महल, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द गॉर्जियस प्लेस आई हैव एवर विजिटेड। तो आज का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा कंटिन्यूड होगा हमारे दिन के बाकी व्लॉग्स के दूसरे विजिटिंग स्पॉट्स के साथ, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आने वाला था हमारा लंच प्लान। मतलब हमने सबसे पहले लंच करना था नूर महल के ही साइड मार्की के अंदर, लॉन के अंदर। उसके बाद हम लोग जो है अपना नेक्स्ट प्लान जो है फर्दर उसको कंटिन्यू करने वाले। तो खाने के अंदर भी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि केटरिंग जो है वो खुद करनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बच्चे जो है हमारे वो भी इसी फेवर के अंदर थे कि रेडीमेड फूड की बजाय, इंस्टेंट फूड की बजाय खाना कुछ इस किस्म का होना चाहिए। इतना लंबा सफ़र आपने करके आए हैं और आगे भी करके जाना है तो पेट तो एटलीस्ट आपका भर ही जाना चाहिए। तो हम लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस किया हुआ था, जस्ट वो सर्विंग होनी थी। तो हम लोगों ने प्रेफर किया कि इतनी अच्छी धूप निकली हुई है, इतना प्यारा मौसम था, इतनी सर्दी भी नहीं थी, तो हमने सोचा अभी लॉन में बैठ कर ही खा लेते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग खाना काफ़ी मज़े का था। बिरयानी बनी हुई थी, वो भी बहुत अच्छी थी। कोरमा जो था वो भी बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी था। खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है बच्चे हमारे साथ वाले पार्क में एंजॉय करने लग गए थे। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बच्चों के साथ हम लोग भी। मतलब मैं कहती हूँ कि आपके अंदर का जो बच्चा होता है वो कभी भी नहीं मरता, और मेरे ख्याल से आपको मारना भी नहीं चाहिए उसको। जितनी जल्दी आप अपने आप को अंदर से बड़े करने की कोशिश करते हैं, आप उतनी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। उम्र जितनी मर्जी हो जाए, अंदर का जो बच्चा होता है ना वो हमेशा के तौर पे जवान ही रहना चाहिए। मतलब ये चीज़ आपको हमेशा के लिए मेंटली हेल्दी रखती है और यंग रखती है। और सोचा तो भाई हमारी उम्र ही कितनी है, अभी मुझे खुद ही यकीन ही नहीं आ रहा होता कि मतलब अभी कल की बात लगती है, मुझे यकीन नहीं आना था कि मेरा अपना बच्चा है। मतलब मैं माँ बन गई हूँ, और साथ साथ के एक टीचर के तौर पर खुद को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन वो हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता मैंने डाइजेस्ट कर ही लिया है। लेकिन जो बचपना होता है वो कभी खत्म नहीं होता। तो बच्चों के साथ साथ हम लोगों ने भी फुल स्पीड पे जो स्विंग्स थे वो एंजॉय किए। बच्चे परेशान हो रहे थे कि हमारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, लेकिन भाई अगर हम लोग निकाल के आए थे तो रोज रोज तो ऐसे मौके मिलते ही नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ कि जब भी मौका मिले आप लोग को एंजॉय कर लेना चाहिए। फुल मूड में हम लोगों ने झूले शूले लिए हैं, बे सीसॉ लिया है, साथ में मैंने स्विंग्स लिया है। एक ज़माने में मैं ये बड़ी ऊंची उड़ा लेती होती थी, लेकिन अब जो है उतनी हिम्मत भी नहीं रही और उतना दिल भी नहीं रहा। अब 2 सेकंड के बाद दिल उलटना स्टार्ट हो जाता है। और ये मैं थोड़े से अपनी तरफ से आर्टिस्टिक से फोटोग्राफी करके स्लो मोस कैप्चर करने के सिलसिले में, मतलब यहाँ पे इतने ज़्यादा बर्ड्स थे, जैसे कहते हैं चीलें थी, इतनी ज़्यादा चीलें थी और लग रहा था कि अभी आएगी। जैसे वो बचपन में कहते हैं ना कि चील आई थी और बच्चा उठा के ले गई थी, अभी इनमें से किसी ना किसी को उठा कर ले जाएगी। लेकिन सीनरी काफ़ी देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने सोचा भी क्यों नहीं कैप्चर कर ही लेना चाहिए। आफ्टर दिस हम लोग जो है रवाना हो गए थे अपने साथ में हमारी अगली डेस्टिनेशन के लिए थे। दैट वाज गुलजार सादिक पार्क। ये बिल्कुल साथ में ही है नूर महल के। मतलब आपको आप चाहें तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे भी जा सकते हैं। हार्डली 5 मिनट्स आपको लगते हैं। हमारा यहाँ पे स्टे एज पर प्लान बहुत ही शॉर्ट होने वाला था, लेकिन अंदर जाने के बाद जब हमने सिनेरियो देखा तो हमने लगा नहीं बच्चे हम भी यहाँ पे काफ़ी टाइम लगाएंगे। बिफोर गोइंग फर्दर मैंने सोचा भाई सुबह से मतलब खाना खाने के बाद एक जो एनर्जी जो थी वो लेफ्ट थी, कि मतलब मैंने सुबह से कॉफ़ी भी नहीं पी थी, तो हमने सोचा भी पहले कॉफ़ी इंजॉय कर लेते हैं कि माइंड जो है वो थोड़ा बूस्टअप हो जाएगा। कॉफ़ी पीने के बाद अब हमारे अंदर फुल मोड में एनर्जी आ गई थी, तो हम लोगों ने सोचा भी बच्चों के साथ साथ हम लोग भी थोड़ा प्लान करते हैं। बच्चों को हम लोगों ने टाइम दे दिया था कि इतने टाइम तक आप लोगों ने मेन गेट तक आ जाना है, जाएँ अपनी ज़िंदगी जिए, जा सिमरन जी अपनी ज़िंदगी। आफ्टर दैट जो हम लोगों ने पहली चीज़ एक्सपीरियंस की दैट वाज बोटिंग। मतलब हालांकि अगर मैं कहती हूँ मुझे इन 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में डर लगता है, तो उसमें से एक जो है वो बहुत गहरा सा पानी और उसके साथ साथ कुत्ता। एक कुत्ता पड़ जाए या फिर आप पानी में गिर जाए तो मैं कहती हूँ आप का हिसाब एक जैसा ही होता है। मरना भी हो ना तो मैं कहती हूँ बंदा खुदकुशी कर ले, बंदा जहर खा ले, कुछ भी कर ले, पानी में डूब के कभी भी नहीं मरना चाहिए। लेकिन आप गट्स चेक करें। बहन ने कहा कि नहीं आज मैंने कोई एडवेंचर करने वाला छोड़ना नहीं है, कि भाई बोटिंग भी करके ही छोड़नी है, कोई बात नहीं। और ये मेरे साथ वाले मेरे मेन कलीग्स ने, इन्होंने मुझे बिल्कुल किनारे पे बिठा दे के नहीं मारी कि तो शादी हुई है, ये गिर भी जाएगी पानी में तो कोई बात नहीं है। एंड शी वाज लिटरली सेइंग कि नहीं भाईजान आप मुझे किसी किस्म के पानी के अंदर करतब करके मत दिखाइएगा, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मैं डूब गई तो मेरा क्या होगा। लेकिन ऑब्वियसली पानी इतना गहरा तो नहीं था, ये तो हम सबको पता होता है। लेकिन हम लोगों ने एंजॉय किया, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। खुद एंजॉय करने के साथ साथ एक चीज़ जो थी वो हमें बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन दे रही थी कि बच्चे माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे थे। मतलब जिस मकसद के लिए आप लोग आए होते हैं, आप उनको मैनेज कर रहे हैं, आप इतनी दूर से ट्रैवल करके लेके आ रहे हैं, अगर बच्चे एंजॉय नहीं कर रहे तो इसका मतलब है आपका टूर जो है वो फेल हो गया। बट अल्हम्दुलिल्लाह दे वर एंजॉयिंग अ लॉट। उसके बाद तो कुछ ना पूछे कि हमने क्या चीज़ एक्सपीरियंस की। मैंने लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। हमाद के साथ रहते रहते मुझे लग गया कि शायद मुझे भी हाइट फोबिया हो ही गया है, पर एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो आपको लोकेशन नजर आ रही है इसकी हाइट तकरीबन 60 to 65 फीट जो है वो हाई थी। एक्चुअली वी डिड द स्काई डाइविंग। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस पार्क में ऐसी भी किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है या कोई ऐसी भी राइड्स या डाइव्स हो सकती हैं। और मैंने तो कोई रट पकड़ ली कि नहीं अगर ये एडवेंचरस का मौका एक दफ़ा ज़िंदगी में आ गया। मुझे लिटरली स्काई डाइविंग का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरा अभी तक खानपुर डैम जाने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अगर मैं कभी गई तो मैं लाजमी तौर पर वहाँ पे भी एक्सपीरियंस करूँगी। डर बेशक जितना मर्जी लगे, लेकिन मैं कहती हूँ टाइम को एंजॉय कर लेना चाहिए, ये मोमेंट दोबारा नहीं आता। आई इंसिस्ट खिजरा, मैंने खिजरा को भी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, अपने साथ अपनी क्लिक को भी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करके हम तीनों जो है वो चले गए कि नहीं हमने तो करनी
करनी है। पूरा प्लान करके बहन आपकी ऊपर तो पहुंच गई उसके साथ, लेकिन ऊपर जाकर जब मैंने नीचे देखा और मुझे इन्नू चुन्नू चुन्नू से बंदे नजर आए तो मैंने कहा बस भाई यहाँ तक था मेरा हौसला, अब मुझे नीचे ले जाओ। एक्चुअली हाइट फोबिया नहीं होता, इतना तो हर किसी को होता है कि अगर आप इतनी ऊंचाई से जाकर नीचे देखते हैं तो हर किसी को इतना डर तो मेरे ख्याल से लगता ही है। सो इट्स क्वाइट नॉर्मल। लेकिन जो उस टाइम पे सिचुएशन हो रही थी, ट्रस्ट मी, मतलब कहते हैं कि पसीने छूट जाते हैं आपके एक दफा नीचे देखकर। लेकिन 60 फुट ऊंचाई के ऊपर जितनी हम लोग सीढ़ियां चढ़ के आए थे, मैं कह रही हूँ 1.5 किलो वजन तो मेरा मजीद उसी चीज में कम हो गया था। तो मैं सोच रही थी कि भाई मैं इतनी जो नीचे सीढ़ियां चढ़ के जानी है उससे बेहतर है थोड़ा सा खौफ बर्दाश्त कर लूँ, भाईजान मुझे धक्का लगा दे, मैं उधर से ही चली जाती हूँ। तो हम दोनों ने, मैंने खिजरा को तो मैंने किसी तौर पे मुकर्रर नहीं दिया कि भाई हमने एक्सपीरियंस करना ही करना है, पर मेरी तीसरी कुलीग की तो वो बस हो गई थी। वो इतनी ऊंचाई से बेचारी सीढ़ियां चढ़ के आई और बस ऊपर जाके उसने हाइट देखी और कहे नहीं, शी वाज लाइक नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं तो कर ही नहीं सकती। और उतनी ही ऊंचाई की सीढ़ियां उसने दोबारा से चढ़ी, उतरी हैं, उतर कर वो नीचे आ गई है। और ये जब इन्होंने यहाँ से धक्का लगाया है, उफ मेरे खुदाया, मतलब जो आपकी जान निकल के हाथ में आती है सिर्फ वो एक मोमेंट पे आती है। उसके बाद आप समझ लें कि आप हवा में होते हैं और आप एक्चुअली हवा में होते हैं, आपको कुछ फील नहीं हो रहा होता, यू आर नम। पर मेरी चीखें जो थी वो हम दोनों की फुल स्पीड पे ऑन थी। मैं कहती हूँ पूरे पार्क ने, गुलजार सादिक पार्क में एक सुनी होगी कि भाई यहाँ पे आज कोई राइड लेने आया है, सब ने चीखें सुनी है हमारी। ऐसे बट एक्चुअली दैट वाज अ वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस। मतलब मैंने लाइफ में पहली दफ़ा ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस की थी, ऐसा एडवेंचर किया था। इससे पहले मैं कभी चेयर लिफ्ट में भी नहीं बैठी, मैंने वो भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मतलब थोड़ा सा डर लगता है, उसके बाद इट्स क्वाइट नॉर्मल। थोड़ा सा खुद को नॉर्मलाइज़ किया, पैम्पर किया है। हमारा यहाँ पे जो टाइम था वो स्टे ख़त्म हो गया था, तो बच्चों को भी हम लोगों ने हाँक हाँक के बाहर निकाला है। और अब हमारा नेक्स्ट और आखिरी स्पॉट जो था वो दिन का, वो था SSW पार्क। हम लोग उसके लिए रवाना हो गए थे। सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, हार्डली हमें 10 से 15 मिनट लगे और हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे। और शाम भी तकरीबन हो ही चुकी थी, मगरिब की अजानें हो रही थी जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हमें टाइम जो है वो साथ साथ ही मैनेज करना था, क्योंकि हमारी जो अराइवल टाइम था वो दैट वाज अबाउट 10 और 10:30 PM। लेकिन हमें लग रहा था कि हम शायद थोड़ा सा और लेट हो जाएंगे, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। बट कोई बात नहीं, कभी कभार ही बच्चे आते हैं, तो जब एक दफ़ा आ ही गए हैं आप तो थोड़ा बहुत टाइम तो अप डाउन हो ही जाता है, एंजॉय कर लेना चाहिए फुल। सो SSW पार्क इज जस्ट लाइक द जॉयलैंड ऑफ लाहौर। लाहौर का जैसे जॉयलैंड है, बिल्कुल वैसी ही राइड्स और तकरीबन हर किस्म की वैसी राइड आपको यहाँ पे मिलेगी, जैसे भी आपने वहाँ पे देखी होगी। लेकिन मुझे ये जगह उससे थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए बेस्ट लगी, ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट और थोड़े से सिटिंग स्पॉट्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि हर एज के लोगों के लिए एंजॉयमेंट की बेस्ट प्लेस है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, छोटे बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, इवन जो एजड पीपल होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी प्लेस है। ओवरऑल द प्लेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो वहाँ पहुँचने के बाद हमारा जो पहला काम था वो था भी हमें बस सब कोई ना छेड़े राइड्स लेने का। मेरे में तो हौसला नहीं था, अब वो एक ही लेके मेरी तो बैटरी जो है वो नल से हो गई थी। अब मैं किसी और कंडीशन में नहीं थी कि मैं और कोई राइड्स ले सकूं। तो हम तो बस बैठने की कोई जगह ढूंढ रहे थे बच्चों को टाइम देने के बाद, और ये फाइनली हमें जो है एक स्पॉट मिल गया। और इस टाइम पे आके आपका सारे का सारा फैशन जो है वो खत्म हो जाता है कि दुपट्टा ऐसे सेट करना है, इधर सेट करना है, वैसे सेट करना है। चुपचाप भाई आप इनको लपेटा मारो और सर्दी रोको, क्योंकि रात हो गई थी और अब सर्दी जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। तो बस इस टाइम पे यही बच जाता है आपके पास। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद हमने सोचा भी बंदा कितनी की देरी इतना स्पेयर बैठ जाएगा, बच्चों ने तो अभी तकरीबन घंटा डेढ़ लगा ही देना है। तो चले भाई, रात होगी तो हमारी कॉफ़ी की तलब जो है वो फिर से कहते हैं कि ठाटे मार रही थी भी कहीं चलते हैं और अच्छी सी कॉफ़ी पीकर आते हैं। तो ढूंढने के बाद हमें पता लग गया कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लोकेशन के ऊपर एक छोटा सा आप कह लें कि रेस्टोरेंट बना हुआ है। इट्स एक्चुअली शिप, मतलब एक शिप की बोट की शेप में इन्होंने एक छोटा सा सिटिंग प्लान जो है वो बनाया हुआ था। वहाँ की कॉफ़ी ट्रस्ट में बहुत अच्छी थी। जाते ही हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि जो सुपीरियर कॉलेज कमालिया की आई हुई है ना टीचरें, अपने साथ इतने बड़े बड़े बैग लेके, आधे मन की बोरियाँ, उसके अंदर से चिल्लर इकट्ठा करके हम लोगों ने इसकी पेमेंट इकट्ठी की है। मतलब जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं ना, जब आपके पास कहते हैं ना कि सही ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, फिर भी आप गरीब बन जाते हैं। गरीब इन अ सेंस आप अपने पास कैश नहीं रखते, आपके पास ऑनलाइन आपके मोबाइल में मोबाइल ऐप्स होती हैं, बैंक अकाउंट वहीं पे लॉगिन होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कर लेते हैं, तो आपको कैश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन जहाँ पे फिर आती है और किस किस्म की आती है उसका अंदाज़ा हमें आज फील हो रहा था। एनीवेज हम लोगों ने चिल्लर इकट्ठा करके
करके उनको पे किया, उसके बाद कॉफ़ी इंजॉय किया। लेकिन चिल्लर देने के बाद जो हमें कॉफ़ी मिली है दैट वाज लैटे, और वो इतनी यमी और इतनी क्रीमी थी, बहुत मज़े की कॉफ़ी बनाकर दी थी इन्होंने। सुकून से हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन 15-20 मिनट का स्टे रखा है, या सुकून से कॉफ़ी इंजॉय की है कि भाई कहाँ जाना है। टांगे अब बिल्कुल जवाब दे चुकी थी, आप कह लें कि बैटरी जो है वो 100 से 15 के ऊपर, रेड सेल के ऊपर चली गई थी, और अब चलने फिरने की हिम्मत बाकी नहीं। और कॉफ़ी अच्छी हो और साथ में कंपनी अच्छी हो, ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है, टाइम बहुत अच्छा बन जाता है आपके लिए। 20-25 मिनट वहाँ पे इतनी अच्छी सी कंपनी एंजॉय करने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ था कि नहीं, हम लोग इतने छोटे छोटे से न्याने लेकर साथ आए हुए हैं, हम लोगों ने उनको इकट्ठा करना है। रात हो रही है, हमारे भी छोटे छोटे से न्याने घर पे गए हुए हैं और हमने उनके पास जाना है। इस टाइम पे मेरी बैटरी बिल्कुल जीरो हो गई थी और मुझे रियल वाली होम सिकनेस जो है वो फील हो रही। वो मुश्किल हम लोगों ने टांगों को घसीटते हुए वहाँ से हरकत की और बच्चों को इकट्ठा करके हाँकते हुए हम लोग बसेस में पहुंचे हैं, और यहाँ हमें तकरीबन 7:30 हो चुके थे। अल्लाह जानता है फाइनली हम लोगों ने बसें कैसे भरी हैं, बच्चे पूरे किए हैं। और इस टाइम पे शक्ल से आपको शायद मेरी अंदाज़ा हो रहा होगा कि भाई आई वॉज लाइक मुझे बस घर जाना है। थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मोर ओवर मैं अयान को और हमाद को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। आप कितने भी बड़े हो जाओ, मैं कहती हूँ घर जो होता है वो घर ही होता है। आदमी सारा दिन जहाँ मर्जी गुजार ले, लेकिन जो शाम होती है ना और रात होती है, वो कहते हैं कि घर पे जाओ, उसके बगैर कहीं पे सुकून नहीं मिलता, चाहे आप सोने के बिस्तर पे क्यों ना लेट जाएं। मेरे साथ भी सिचुएशन कुछ इसी तरह की थी, और नाउ वी वर वे बैक टू आवर होम। हम लोग वापसी का सफ़र जो है वो स्टार्ट कर चुके थे, और मेरी यही दुआ थी कि अब रास्ते में किसी किस्म का कोई स्टे ना आए, जितनी जल्दी हो सके हम लोग जो है वो बस अपने घर पहुँचें। अकेले ट्रैवल करने में और बच्चों के साथ ट्रैवल करने में, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डे एंड के ऊपर जो सेटिस्फेक्शन होती है कि येस वी डिड इट, के मतलब हमने अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया था। हमारा ये टूर काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। ये आपका पूरे दिन जो कहती है ना वो पे ऑफ कर देती है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता। सो फाइनली दिस वॉज द एंड ऑफ द मोस्ट हेक्टिक डे। आप लोगों के सब्र के और वॉच करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी तौर पर बताइएगा कि आपको ये एडवेंचर और ये वीडियो आज की कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।